फोर्टिस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर निशिंत सावल ने सोलन के सिटी हाइट होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चिकित्सा जगत में आई क्रांति से ऐसे बुजुर्ग जो पार्किंसंस रोग के कारण स्वयं व अपने घर वालों पर एक भार की तरह बन जाते हैं। बुजुर्गों की इन समस्याओं को उनके मस्तिष्क में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (BBS) तकनीक से पूरी तरह कंट्रोल यानी पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है। डॉक्टर निशिंत सावल ने पिछले 5 वर्षों से पार्किंसंस रोग से पीड़ित एक 64 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के उपचार में प्रयोग की गई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीक संबंधी अवगत करवाते हुए बताया कि रोगी के दिमाग को इलेक्ट्रिकल तंत्र से चलाने के लिए एक इलेक्ट्रोड वायर स्विचर की तरह दिखने वाली इलेक्ट्रिक वस्तु को संबंधित मरीज के मस्तिष्क में डाला जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क में प्रभावित कोशिकाओं व केमिकल्स का उपचार डॉक्टर द्वारा रिमोट से किया जाता है। पंजाब की एक अन्य 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की VNS वेगल नर्व स्टिमुलेशन से हुई सर्जरी संबंधी डॉक्टर सावल ने बताया कि मरीज 30 वर्षों से गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित थी। उन्होंने बताया कि ऐसे मरीजों पर ज्यादातर दवाइयां बेअसर होने के कारण समस्या बढ़ती है, जिस कारण ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव भी पड़ता है। डॉक्टर निशिंत सावल ने बताया कि DBS ने पार्किंसंस रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार में क्रांति ला दी है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसंस रोग के रोगियों में बड़ी जटिलताओं में सुधार करता है। हाथ, बाजू, सिर का कांपना और चलने में कठिनाई जैसे लक्षण सर्जरी के बाद कम हो जाते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसन और मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं। आज के टाइम में काफ़ी कॉमनली इंडिया में अब काफ़ी सेंटर्स कर रहे हैं, जैसे दिल्ली और गुड़गांव में बहुत सेंटर्स कर रहे हैं, और इससे पार्किंसन के पेशेंट को 70 से 80% लाभ होता है और उनमें से काफ़ी पेशेंट्स की दवाइयाँ 50 से 80% कम हो जाती हैं। अगर बात करें सर फोर्टिस के अलावा कहाँ यूज़ करते हैं? फोर्टिस के अलावा एम्स न्यू दिल्ली, PGI चंडीगढ़ में होता है, एम्स न्यू दिल्ली में होता है, आर्टेमिस गुड़गांव में होता है और मेदांता में होता है। सर क्या संदेश देंगे आप जो इससे पीड़ित हैं लोग? पार्किंसन के पीड़ित लोगों को सबसे ज़्यादा नियमित पहले तो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, दवाइयाँ रेगुलरली जैसे डॉक्टर ने बताई वैसे खानी चाहिए, और जो पेशेंट्स को लगता है कि दवा से असर आना बंद हो गया है उनको भी DBS के बारे में सोच विचार करना चाहिए। फोर्टिस अस्पताल में न्यूरो सर्जरी विभाग के कंसल्टेंट डॉक्टर निशिंत सावल ने सोलन के सिटी हाइट होटल में प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि चिकित्सा जगत में आई क्रांति से ऐसे बुजुर्ग जो पार्किंसंस रोग के कारण स्वयं व अपने घर वालों पर एक भार की तरह बन जाते हैं। बुजुर्गों की इन समस्याओं को उनके मस्तिष्क में डीप ब्रेन स्टिमुलेशन (BBS) तकनीक से पूरी तरह कंट्रोल यानी पूरी तरह से स्वस्थ किया जा सकता है। डॉक्टर निशिंत सावल ने पिछले 5 वर्षों से पार्किंसंस रोग से पीड़ित एक 64 वर्षीय बुजुर्ग मरीज के उपचार में प्रयोग की गई डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तकनीक संबंधी अवगत करवाते हुए बताया कि रोगी के दिमाग को इलेक्ट्रिकल तंत्र से चलाने के लिए एक इलेक्ट्रोड वायर स्विचर की तरह दिखने वाली इलेक्ट्रिक वस्तु को संबंधित मरीज के मस्तिष्क में डाला जाता है, जिससे उसके मस्तिष्क में प्रभावित कोशिकाओं व केमिकल्स का उपचार डॉक्टर द्वारा रिमोट से किया जाता है। पंजाब की एक अन्य 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला की VNS वेगल नर्व स्टिमुलेशन से हुई सर्जरी संबंधी डॉक्टर सावल ने बताया कि मरीज 30 वर्षों से गंभीर डिप्रेशन से पीड़ित थी। उन्होंने बताया कि ऐसे मरीजों पर ज्यादातर दवाइयां बेअसर होने के कारण समस्या बढ़ती है, जिस कारण ऐसे मरीजों के स्वास्थ्य एवं दैनिक जीवन पर गंभीर प्रभाव भी पड़ता है। डॉक्टर निशिंत सावल ने बताया कि DBS ने पार्किंसंस रोग से पीड़ित रोगियों के उपचार में क्रांति ला दी है। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसंस रोग के रोगियों में बड़ी जटिलताओं में सुधार करता है। हाथ, बाजू, सिर का कांपना और चलने में कठिनाई जैसे लक्षण सर्जरी के बाद कम हो जाते हैं। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन पार्किंसन और मूवमेंट डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ करते हैं। आज के टाइम में काफ़ी कॉमनली इंडिया में अब काफ़ी सेंटर्स कर रहे हैं, जैसे दिल्ली और गुड़गांव में बहुत सेंटर्स कर रहे हैं, और इससे पार्किंसन के पेशेंट को 70 से 80% लाभ होता है और उनमें से काफ़ी पेशेंट्स की दवाइयाँ 50 से 80% कम हो जाती हैं। अगर बात करें सर फोर्टिस के अलावा कहाँ यूज़ करते हैं? फोर्टिस के अलावा एम्स न्यू दिल्ली, PGI चंडीगढ़ में होता है, एम्स न्यू दिल्ली में होता है, आर्टेमिस गुड़गांव में होता है और मेदांता में होता है। सर क्या संदेश देंगे आप जो इससे पीड़ित हैं लोग? पार्किंसन के पीड़ित लोगों को सबसे ज़्यादा नियमित पहले तो अपनी एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, अच्छी डाइट लेनी चाहिए, दवाइयाँ रेगुलरली जैसे डॉक्टर ने बताई वैसे खानी चाहिए,
और जो पेशेंट्स को लगता है कि दवा से असर आना बंद हो गया है, उनको भी DBS के बारे में सोच विचार करना चाहिए।